हेलो नमस्कार, मैं बाल मुकुंद सर। आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास सोशल साइंस का हिस्ट्री लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे बिना समय गंवाए हुए 100 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये जवाब दीजिए। इसका सही जवाब आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, इसका सही जवाब है सेडोन में। क्या है इसका सही जवाब? है सेडोन में। दूसरा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? चलिए, इसका सही जवाब है, बोलिए जल्दी जवाब दीजिए, सेडान का युद्ध। क्या है? सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? जवाब दीजिए। चलिए, इसका जवाब है मेजनी। मेजनी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बोलिए जल्दी। 4 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है तुर्की को। क्या चीज? तुर्की को। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 5 नंबर, वियना कांग्रेस कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1815 में। 6 नंबर में, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था जर्मनी के एकीकरण का? चलिए, इसका सही जवाब है, जल्दी जवाब दीजिए। 6 के क्या है? सही जवाब होगा बिस्मार्क। इटली के एकीकरण निम्न में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध सही नहीं है? जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा बिस्मार्क का एकीकरण नहीं है। चलिए, 8वां है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? चलिए, तो इसका सही जवाब है ए में संघीय शासन व्यवस्था, बी में संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य क्या है? अधिनायकवाद। चलिए, जवाब दीजिए जल्दी। इसका सही जवाब होगा संवैधानिक राजतंत्र। क्या होगा? ये होगा। चलिए, 9 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? बोलिए जवाब दीजिए। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका सही जवाब होगा बिस्मार्क। क्या है? बिस्मार्क। 9 के बी। 10 नंबर कह रहा है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसने योगदान दिया था ऑप्शन के अनुसार? चलिए, ए में मेजनी, बी में गैरीवाल्डी, सी में काउंट काबूर, डी में इनमें से सभी। तो इटली के एकीकरण में सभी लोग योगदान दिए थे, इनमें से सभी। 12, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का। इसका सही जवाब दीजिए। क्या होगा? बोलिए तो। इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन ही होना चाहिए, ब्रिटेन होगा। इटली के, अब 13 नंबर, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में क्या है? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जवाब दीजिए सही। इसका सही जवाब होगा यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? यूरोप के अंतर्गत। 14 नंबर, फ्रांस में किस शासन वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ए में हैब्सबर्ग, बी में आर्या वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। चलिए, इसका सही जवाब आप लोग अनुमान लगाइए। इसका मेरे हिसाब से बुर्बो वंश होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? चलिए, इसका मेजनी ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, इसका आप लोग के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? जवाब दीजिए जल्दी। इसका मेरे हिसाब से जवाब होगा इसका सही खान अब्दुल जफर खान। खान अब्दुल जफर खान। 16 नंबर, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया,
प्रसा। जवाब दीजिए जल्दी, इसका सही जवाब होगा रूस, ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑस्ट्रेलिया होगा। 17 नंबर में, 17 नंबर, काउंट काबूल के विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। चलिए इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा बतलाइए आप लोग। सेनापति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 18, गैरीबार्डी पेशे से क्या था? ये आप लोग पढ़े हुए हैं। गैरीबार्डी पेशे से क्या था? ये सभी लोग जवाब इसका इजी जानते होइएगा। जवाब इसका होगा नाविक था। क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। 19, जर्मनी राइन राज्य, जर्मनी राइन राज्य निर्माण किसने किया था? रूस 18वां ने। क्या है? रूस, रूई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बाद क्या है? नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा बोलिए तो? 19 के इसका सही जवाब होगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी बोलिए तो? क्रांतिकारी, व्यापारी की, या विद्वानों की, पादरी एवं व्यापारियों की? क्या था? व्यापारियों की। चलिए, रक्त में रॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम वन ने। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? जवाब दीजिए तो। आप लोग इसको बनाते रहिएगा कि किसका कितना सही है, इसी हिसाब से आपका रिजल्ट भी आएगा। चलिए इसका सही जवाब होगा बिस्मार्क। बस, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था बोलिए? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1864 को, 1866, 1870, 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। चलिए 23 नंबर में, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोपवासियों के लिए। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा बोलिए तो? इसका सही है यूनान के लिए। क्या होगा? यूनान के लिए। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? जल्दी इस ऑप्शन को देख के आप लोग लिखिए, क्या वो आपका सही हो रहा है, कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका सही उत्तर होगा नेपल्स की संधि कब हुआ था? जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा 1821 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इंग्लैंड। इसका सही जवाब हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड। चल, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1836, 1832, 1830। ये 1832 होगा। ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक की व्याख्या किसने किया था? पिगरे, अंटर्ड, हम्बोल्ट और क्या है? जैकब ग्रिम। बोलिए क्या होगा इसका सही? हीगेल होना चाहिए। एड्रियानोपुर की संधि कब हुई थी? 1828 में, 1829, 1830, 1931। चलिए इसका जवाब 1829। आप लोग जवाब दीजिए, जय को सही होगा कमेंट कीजिएगा। एड्रियानोपुर की संधि किन देशों के बीच हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था? तुर्की, रूस, यूनान, पोलैंड, तुर्की, हंगरी, हंगरी, पोलैंड, तुर्की, रूस। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और प्रसा, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, प्रसा और रूस। ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका सही जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो, पढ़िए जल्दी पढ़िए। 31 नंबर पढ़िए। 31 नंबर क्या कहता है? पढ़िए। इकतीस कहता है किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, तुर्की। बोलिए किस देश का था? तो ये था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 32, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने। 32 नंबर क्वेश्चन,
क्या होगा बोलिए। इसका हमको हिसाब से रूस ने क्या चीज, रूस ने। 33 मेजिन का संबंध किस संगठन से था, मेजिन का संबंध किससे था, मेजिनी का संबंध लार्सेना कार्बोनी डाइट जार्वेलिन। तो इसका सही जवाब होना चाहिए मेरे हिसाब से 33 के होना चाहिए कार्बोनरी के। क्या है इस ये होगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। इसका 1789, 1804, 1871, 1817। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बोलिए। इसका सही जवाब होना चाहिए 34 के 1789। क्या होगा 1789। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय आंदोलन बोलिए तो इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी। क्या होगा जर्मनी। 36 नंबर कोसुत का संबंध किस देश में है, ऑस्ट्रेलिया, यूनान, पोलैंड, हंगरी। चलिए बोलिए तो ये इसका होगा पोलैंड। क्या होगा नहीं सर, केसुत का संबंध किससे, हंगरी होगा। क्या होगा हंगरी। क्या है हंगरी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है 37 सिकंदर कहाँ का निवासी था, ये सब जानता है, जल्दी जवाब दीजिए। सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो सिकंदर कहाँ, रोम का, चीन का, यूनान का, मिस्र का, जल्दी जवाब दीजिए। देखते हैं जल्दी। इसका जवाब होगा सिकंदर कहीं का नहीं था, यूनान का था। वियना कांग्रेस क्या है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, गणराज्यों का पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। क्या होगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण 1861, 1871, 1720, 1817। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, 1871 में। क्या चीज 1871 में। 40 रूई फिलिप किस देश का शासक था, रूई फिलिप किस देश का शासक था, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली। इसका सही जवाब होगा फ्रांस का। कहाँ के होगा फ्रांस का, फ्रांस का। ये क्वेश्चन 40 को क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत एमबीबीआई है। 40 क्वेश्चन इसको जवाब। एगो और है 41 यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है, यूरोन को, पोलैंड को। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए यूनान को। चलिए जिन लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है उन सभी के लिए बहुत मोस्ट वेरी वेरी है एमवीवीआई है, एमवीवीआई। आप लोगों को एडमिट कार्ड आएगा, इसको तैयारी कीजिए जल्दी फास्ट। थैंक यू।